हेलो दोस्तों, आज जो अपना लेसन जो चालू हो रहा है, जो चैप्टर जो चालू हो रहा है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जो कि इग्नू का बुक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट MCO 07 इसको मैं पूरा करवाऊँगा। इस बुक में ऐसे टोटल 5 बुक है, तो इस वाले बुक में टोटल 4 यूनिट है। इसमें 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और मैं जो दूसरा बुक जो फॉलो करने वाला हूँ इसको पढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो है ये बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय RP रुस्तगी सर। दोनों बुक को मैं फॉलो करूँगा। आज हम इसका पहला यूनिट चालू करेंगे, जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। इसका ओवरव्यू लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फिर आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यूनिट में सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है ना। पहले ये समझना जरूरी है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है क्या और क्यों पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस और फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है फंड को, पैसे को मैनेज करना, इस तरीके से यूटिलाइज करना ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फंड। फंड को जो कैसे मैनेज किया जाए वो हम किस में सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सीखेंगे। Financial decisions are important for the business firm as a growth and a development of a firm depend upon its financial policies. Financial policies के ऊपर ही फर्म का जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि नहीं। जितना अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन एक कंपनी का होगा, जितना अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन एक कंपनी लेगी, उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा। एनी रॉन्ग डिसीजन में अफेक्ट द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। फर्म की जो सॉल्वेंसी है उसको रॉन्ग डिसीजन जो है से अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने ये डिसीजन ले लिया कि एक ऐसे असेट को खरीदने का डिसीजन ले लिया जो कि जिसका उसको 1 साल से अधिक काम नहीं पड़ने वाला, यानी कि वो असेट जो है 1 साल बाद वो उस कंपनी के लिए बेकार हो जाएगा। तो वो डिसीजन अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर होता तो वो डिसीजन नहीं लेता, वो ये डिसीजन लेता है कि 1 साल के लिए कोई असेट खरीदने से अच्छा ये है कि आप उसको लीज पे ले लीजिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें। अगला है नेचर ऑफ फाइनेंस फंक्शन मीनिंग। इट इज सेड दैट फाइनेंस इज ए लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। हमें मालूम ही है कि जो फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का। जैसे हमारे इंसानों में ब्लड क्या काम करता है, वो जब तक ब्लड है तब तक हम जीवित है ना। तो वैसे ही एक तरीके से फाइनेंस भी बिजनेस के लिए ब्लड की तरह है। जब तक फाइनेंस चलते रहता है, जब तक पैसे का बहाव रेगुलर रूप से बिजनेस में चलते रहता है, तब तक बिजनेस भी चलती रहती है। मनी बिगेट्स मनी एंड money makes the mayor go. All are famous proverb that highlight that the finance actually matter everybody. मैनेजमेंट इज ए कंसर्न विद प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट कंसर्न किसके साथ होता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, आप पढ़े होंगे। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एनी एक्टिविटी इन अ बिजनेस। द सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनेंस। जो भी सक्सेसफुल जितने भी बिजनेस है उन सब का एक खास बात होता है कि सभी जो है अपने फाइनेंस को जो है सही से मैनेज करते हैं। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजर का जो मेन जो काम है, मेन जो डिसीजन है, द 2 मेन डिसीजंस इन्वॉल्व इन अ फर्म्स आर, पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंशियल डिसीजन इंक्लूडिंग डिविडेंड डिसीजन। इन 2 डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैनेजर होता है उसको लेना पड़ता है। ये 2 मेन डिसीजन है। अब इसको हम दूसरे वाले बुक से रेफर करके पढ़ेंगे, इसमें भी दिया हुआ है वैसे, पर इसको मैं दूसरे वाले बुक से रेफर करूँगा। जो फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको 2 मेन डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फर्म हैव अ स्कार्स रिसोर्सेज। हमें तो मालूम है फर्म किसी भी कंपनी के पास जैसे रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, कमी है रिसोर्सेज की। किसी कंपनी के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि उसको कितना भी खर्च करते रहे और कम ना पड़े, है ना। ऐसे रिसोर्स तो है नहीं, क्या है, स्कार्स है, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है ना। फर्म हैव ए स्कार्स रिसोर्सेज दैट मस्ट बी एलोकेटेड अमंग द कम्पिटिटिव यूजेस। हमारे पास संसाधन की कमी है लेकिन यूजेस बहुत है, उसके इस्तेमाल बहुत है। तो हमें उस जगह पे इस्तेमाल करना होता है संसाधनों का जहाँ पे कि ज़्यादा फ़ायदा, रिटर्न ज़्यादा है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो कंपनी को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर फर्म टू टेक दिस डिसीजन वाइजली। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है यह बताता है फर्म को, ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क कि आप
आप किस काम को तवज्जो दें, है कि नहीं। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंक्लूड्स नॉट ओनली दोज दैट क्रिएट रिवेन्यू and profit, example introducing a new product line, but also those that save the money। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो उस वो जो है से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बस कल यही नहीं बताता कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि जिससे का वो प्रॉफिट हो, बल्कि ये भी आपको बताता है कि आप कहाँ पे आप इन्वेस्ट ना करें ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आपका मनी सेव हो, है ना, सेव मनी, इंट्रोड्यूसिंग अ मोर एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। The investment decisions are the decision relating to asset composition of a firm. Asset represent investment and uses of a firm that the firm make expectation of earning return for its investors. In other words, investment decision deals with the size and composition of the asset side of the balance sheet. अगर आप सीधे तौर पर समझे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट डिसीजन डील विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ असेट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ये निर्णय लिया जाता है कि जो असेट का जो है ना, असेट जो कंपनी में है, कौन से असेट को कितनी मात्रा में खरीदा जाए, है ना, वो उसको कितनी मात्रा में खरीदा जाए और कौन से असेट को खरीदा जाए, ये सब डिसीजन कौन लेता है, किस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लेता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। असेट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। अब इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर दो तरीके डिसीजन आते हैं। मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड है, वो है असेट से रिलेटेड। तो असेट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स असेट और एक होता है करंट असेट। तो फिक्स असेट के मामले में जो डिसीजन लिया जाता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग, और जो करंट असेट के मामले में जो डिसीजन लिया जाता है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी कि इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा अलग अलग तरीके, अलग अलग, है ना। ये वाला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट, ये मैंने समझा दिया पूरा। उसके बाद समझते हैं इसको कैपिटल बजटिंग। डिसीजन डील विद द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ फिक्स्ड असेट। यानी कि कैपिटल डिसीजन के अंदर यह डिसाइड किया जाता है कि जो फिक्स असेट है उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, उसका मिक्सचर क्या, कौन से फिक्स असेट को हमें खरीदना चाहिए। द फिक्स असेट ऑफ द फर्म आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म। द अर्निंग, यानी कि जो डायरेक्टली जो जितने भी फिक्स असेट है वो डायरेक्टली, जितने भी फिक्स्ड असेट है वो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करते हैं, वो फर्म के प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, है कि नहीं। जितने अच्छे मशीन्स होंगे जितने उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा, है कि नहीं। द अर्निंग ऑफ द फर्म आर बेसिकली कॉज्ड बाय द फिक्स असेट कंपोजिशन एंड ऑल्सो द फिक्स असेट वाइज टोटल असेट्स ऑफ द फर्म। द फाइनेंस मैनेजर में बी आस्क्ड टू डिसाइड। फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिसाइड करो कि विच असेट शुड बी परचेज्ड, कि कौन सा असेट परचेज किया जाना चाहिए आउट ऑफ द डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शन। हमारे पास असेट्स खरीदने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कंपनी के फर्म के पास, लेकिन कौन सा असेट ज़्यादा बेहतर होगा कंपनी के लिए, उसका डिसीजन लेना पड़ता है। टू बाई अ असेट और गेट इट ऑन अ लीज। हम असेट्स को खरीदें या लीज पे ले लें। सपोज अगर आपको 1 महीने के लिए आपका कोई एसेट चाहिए तो आपको खरीदने से अच्छा है कि आप उसको लीज पे ले लें। अगर आपको खरीदने में अगर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और लीज में आपको पैसा कम देना पड़ रहा है तो आप लीज पे ले लो, है कि नहीं। टू प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और टू प्रोक्यूर इट फ्रॉम द सम अदर सप्लायर। ये भी डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि जो कंपनी में जो अगर कोई प्रोडक्ट, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि क्या 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 बोलते हैं उसे, टू बाई और नॉट अनदर फॉर्म, टू प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट और टू प्रोक्यूर इट फ्रॉम सम अदर सप्लायर। जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप कार बना रहे हो तो कार में आपको पहिए की ज़रूरत है ना, और भी बहुत स्टीयरिंग की ज़रूरत है। तो क्या होता है कंपनी को कभी कभी ये डिसीजन लेना पड़ता है कि जो कार का जो पहिया है उसको हम बाहर से मंगवा सकते हैं। सपोज अगर कार के पहिए को कंपनी अगर खुद बनाती है, जो कार जो बना रही है मारुति कंपनी, अगर पहिए भी अगर खुद बनाने में उसे ज़्यादा खर्च आ रहा है तो क्या करेगी, उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि पहिया को जैसे कहीं और से आप मंगवा लो, है कि नहीं, किसी और सप्लायर से खरीद लो, आप उसको ना बनाओ, अपने पास बुला कर उसको फिर उस है ना। टू बाई और नोट अनदर फॉर्म
एज ए रनिंग कंसर्न, किसी और फॉर्म को खरीदे या ना खरीदे, है कि नहीं। प्रपोजल ऑफ मर्जर अदर ग्रुप फॉर्म टू अवेल द सिनर्जीज ऑफ द कंसोलिडेशन। कई बार ये भी डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि एक फॉर्म का मालिक जो है सर दूसरे फॉर्म को अपने साथ मर्ज करना चाहता है, तो अब इसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मर्ज करने से कंपनी को फ़ायदा है या नहीं। तो ये सारी डिसीजन लेने पड़ते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर। हम आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑन द अदर हैंड डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द करंट असेट ऑफ द फर्म। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हम किस चीज़ से रिलेटेड डील करते हैं? तो करंट असेट से रिलेटेड डील करते हैं। दो द करंट असेट डोंट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द अर्निंग, जो करंट असेट है डायरेक्टली अर्निंग को इफेक्ट तो नहीं करता कंपनी को, फिर भी इट देयर एग्जिस्टेंस इज नेसेसिटेटेड फॉर द प्रॉपर एफिशिएंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ फिक्स असेट। लेकिन पूरी फिक्स असेट को पूरी अच्छे तरीके से ऑप्टिमम यूज के लिए ये होना ज़रूरी है। क्या कि करंट असेट होना ज़रूरी है। सपोज आपके पास मशीनें हैं, बड़ी बड़ी फिक्स असेट है, लेकिन आपके अगर कंपनी में अगर जैसे करंट असेट हो गया कि पंखे नहीं है ना, तो पंखे नहीं है तो क्या होगा, एम्प्लॉई सही से काम नहीं कर पाएगा, गर्मी लगेगी उसे, तो आपका मिनिमम मैक्सिमम जो है आपका फिक्स असेट है उसका यूज नहीं हो पाएगा। दे आर प्रॉब्लम ऑफ बोथ द एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल वेल और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे दो तरह के प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं कि आप कम फर्म के पास ज़्यादा मात्रा में भी वर्किंग कैपिटल नहीं, ये क्या बोलते हैं इसे, करंट असेट नहीं होना चाहिए, और कम मात्रा में भी करंट असेट नहीं होना चाहिए। दोनों से फ़र्क पड़ता है कंपनी को। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि जो वर्किंग कैपिटल जो है जो कंपनी में हो कितना होना चाहिए, है ना। ये सब डिसाइड कौन करता है? ये करता है फाइनेंशियल मैनेजर। तो हम अभी पहला डिसीजन पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा जो होगा अपना वो होगा फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद होगा डिविडेंड डिसीजन। बस इतना ही था। अब हम मिलते हैं अगले लेसन में।